आज मैं 1 रुपए को कन्वर्ट करने वाला हूँ एक ग्रैंड डेट के अंदर। क्योंकि दादा दादी ने मुझे बचपन से बहुत प्यार दिया और मेरी बहुत केयर की, तो यही सही टाइम है उनके प्यार को वापस लौटाने का। तो इसके लिए मैं 1 रुपए अपने दादाजी के वॉलेट से चुराने वाला हूँ। इससे गरीब आदमी कभी नहीं देखा, इसलिए कहा था मैथ्स ले ले। तो चोरी करने से पहले हम पियेंगे माउंटेन ड्यू, क्योंकि डर की ऐसी की तैसी भाई, ऐसी की तैसी। तो फटाफट से पीते हैं। कुछ हो रहा है। और फिर मैं कमरे में जाकर फटाफट से 1 रुपए चुरा लेता हूँ। पहली दुकान के अंदर जाने वाला हूँ, के बदले कुछ ट्रेड कर सकते हो। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद उनका रिप्लाई कुछ ऐसा आता है। पहली दुकान से रिजेक्शन खाने के बाद मैं अगली दुकान में पूछता हूँ, जहाँ पे उनका रिप्लाई कुछ ऐसा आता है। दारू की बोतल का ढक्कन पड़ा है। भैया के लिए रुकते हैं, देखते क्या मिलने वाले हैं। पक्का चल चुका एक फिट स्पिनर। चलो आगे चलते हैं, लेट्स गो। तो फिर भैया को हक करने के बाद फिर मैं अगली दुकान में जाता हूँ। अंकल आप इस फिजेट स्पिनर के बदले कुछ दे सकते हो? फिर थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद उनका रिप्लाई कुछ ऐसा आता है। पेटीज दे सकते हैं, पनीर पेटीज। ओके सो देखो भाई, अंकल ने दिया पनीर पेटीज, अब इसको आगे हम और ट्रेड करेंगे। थोड़ा बहुत कन्विंस करने के बाद भैया फाइनली मान जाते हैं। सो लेट्स सी हमें क्या मिलता है। सो हमें मिला एक जूस, लेट्स गो जूस। अब हम अगले मार्ट पे जाने वाले हैं। अंकल आप इसके बदले कुछ ट्रेड कर सकते हो? Nope. तो फिर मैं एक बेकरी के अंदर ट्राई करता हूँ, जहाँ पे भाई पता नहीं भैया क्या कर रहे थे। भाई एकदम मस्त सा जूस है, मन हो रहा है पीने का, बट ऑफ कोर्स सरप्राइज करना है भाई, तो मैं नहीं पीने वाला हूँ। और भाई पूरे 10 घंटे रुकाने के बाद भैया भी मना कर देते हैं। देख सकते हो मुझे यहाँ पे कुछ मिला है, मे बी ये कबाड़ की दुकान में बिकेगा। सो फटाफट से मैं इसको अपनी जेब में डाल देता हूँ। फिर मैं दूसरी दुकान पे जाता हूँ, जहाँ पे मुझे जूस के बदले 2 चिप्स के पैकेट मिल जाते हैं। 2 चीजें मिल चुकी है, आगे चलते, लेट्स गो। तो फिर मैं ट्रेड करने ब्यूटी पार्लर पहुँच जाता हूँ। तो थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद आंटी मना कर देती है। तो फिर उस चिप्स के पैकेट के बदले एक भैया हमें मोमो दे देते हैं। तो तुम लोग सोच रहे हो चिप्स का पैकेट आ गया, तो वो बिल्कुल ही सही जगह गया है। फिर मैं कुछ दीदियों को अप्रोच करता हूँ जिनका आंसर ना होता है, बट फिर ये कहते हैं। बहुत सारे रिजेक्शंस और गालियाँ खाने के बाद भैया का रिप्लाई कुछ ऐसा आता है। खरीद रहे हो? ये रास्ता है सीधा आगे जाने का। तो भाई अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ, बट मैं गिव अप नहीं करूँगा। इसको मैं बेच कर रहूँगा, क्योंकि मुझे अपने दादा दादी को सरप्राइज करना है डेट के साथ। चलो भाई, गिव अप नहीं करना है। और इस पॉइंट में मैं काफ़ी थक जाता हूँ, क्योंकि मैं लिटरली 4 घंटे से ट्रेड कर रहा था। तो भाई कोई नहीं ले रहा है, बट मैं गिव अप कभी नहीं करने वाला। और फिर मैं चल ही रहा होता हूँ और साइड से कुछ ऐसी आवाज़ आती है। क्या बोला? अंडे का बच्चा। हाँ भाई। और फिर मैं लास्ट बच्चे से पूछता हूँ, जो कि फाइनली मान जाता है। भाई 40 के लेगा पक्का? हाँ। ओके भाई, ये बच्चा ले रहा है, ले भाई। सो ये ले रहा है, देख सकते हो इस बच्चे की शक्ल देखो भाई, ये बच्चा नहीं भाई, ये क्या है? आजा भाई, डैब ये ले रहा है, चल भाई। सो आज है डे 2 और आज मैं देखूंगा आज मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। कल डे 1 में हमने पूरे 40 रुपए कमाए थे 1 रुपए से शुरू कर। सो अभी मैं आया हूँ कार वॉशिंग सेंटर के बाद, यहाँ पे मैं अब जॉब मांगने वाला हूँ। तो थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद भी मुझे बच्चा समझ के कुछ ऐसा कहते हैं। सो अब मैं अगली गन्ने की शॉप पे पूछने वाला हूँ। तो फिर मैं उनसे जॉब के लिए पूछता हूँ, बट वो इनएक्सपीरियंस कहकर मुझे भगा देते हैं। सो फिर मैं जाता हूँ एक मोमो के ठेले पे। मैं आपके लिए मतलब कस्टमर्स लाऊंगा, आप 10 रुपए दोगे हर एक के? लाऊंगा, ले आऊंगा मैं, बस आप बताओ दोगे एक कस्टमर के 10 रुपए? मैं ले आऊंगा। हाँ चलता, कस्टमर 100 रुपया तक का होना चाहिए, तब जाके 10 में। 100 रुपए तक का? चलो ट्राई करते हैं। अंकल मोमो खाओगे? मोमो खाओगे आप? भाई इतना रिजेक्ट तो लड़कियां नहीं करती जितना अंकल कर रहे थे। और डे 2 पे हमारी अर्निंग होती है 0। तो आज है डे 3 और तुम्हें याद होगा हमें डे 1 पे पड़ा हुआ मिला था, और आज हम इसको बेचने का ट्राई करने वाले हैं। जब मैं कबाड़ की शॉप पे पूछता तब उनका रिप्लाई कुछ ऐसा आता है। और भैया को लगता है मैं अपना माइक बेच रहा हूँ। और फिर जब मैं मेन भैया से पूछता हूँ, वो मना कर देते हैं। आप इसको लेना चाहोगे? नहीं, ये तो भैया बिकेगा ही नहीं। तो फिर मैं कैफेज और रेस्टोरेंट से प्रमोशनल वीडियो के लिए पूछता हूँ। प्रमोशनल वीडियो शूट कर सकता हूँ? तो मतलब कुछ पैसे मिलेंगे? तो थोड़ी बहुत बातचीत के बाद भैया एग्री हो जाते हैं और वो हमें कल आने को कहते हैं। भैया
प्रमोशनल वीडियो शूट करनी है? नहीं यार, आपको प्रमोशनल वीडियो शूट करा प्रमोशनल वीडियो तो अभी तो निकाली। फटाफट से भैया, प्रमोशनल वीडियो शूट करनी है। प्रमोशनल वीडियो मतलब जिसमें प्रमोट करता है। क्या प्रमोशन ही प्रमोशन है सब यार। सो अभी हमने बहुत सारी शॉप्स पे ट्राई किया बट ये भी काम नहीं मिला, बट हम गिव अप कभी नहीं करेंगे। फिर मैं एक और जगह पूछता हूँ जहाँ से रिजेक्शन मिलता है और इसी के साथ डे 3 भी खत्म होता है 0 अर्निंग के साथ। सो आज है डे 4 और मैं लोगों को सर्विसेज दूंगा जैसे कि मसाज। सो तुम्हें जैसा पता है डे 2 और डे 3 में बिल्कुल ही अर्निंग नहीं हुई है, तो आज मैं उसको रिकवर करने का फुल ट्राई करने वाला हूँ। आ चुका और देखते हैं कितने लोग अपनी मसाज करवाने वाले। फिर मैं बहुत सारे लोगों से पूछना शुरू कर देता हूँ बट कोई भी नहीं करवा रहा होता है। और अगर तुम सोच रहे हो यहाँ पे वॉइस ओवर क्यों डाला है, क्योंकि मेरे माइक की बैटरी डेड हो गई थी और ये मुझे एडिटिंग करते वक्त ही पता लगा। सो मसाज करवानी है? कोई नहीं, मसाज करवानी है आपको है? क्या चीज? मसाज नहीं कोई नहीं थैंक यू। आपको मसाज? कोई नहीं थैंक यू। मसाज करवानी है? मसाज करवानी है? नो रिएक्शन भाई, कोई नहीं। आपको मसाज करवानी है किसी को? नहीं, क्यों? दादा दादी को सरप्राइज कर रहा हूँ ना एनिवर्सरी पे, तब। तो फिर टाइम वेस्ट करने के बाद वो आंटी भी चले जाती है। मसाज करवानी है? कोई नहीं। किसी को मसाज करवानी है? कोई नहीं, मतलब बस पूछ रहा हूँ। मसाज करवानी है किसी को? ओके नहीं करवानी ऑफ कोर्स, बट मैं गिव अप नहीं करूँगा। मसाज कोई नहीं भाई, गिव अप कभी नहीं करते भाई। साकित भाई ओके भाई, कोई ले ही नहीं रहा है। बॉडी वेलनेस थेरेपी, नेक पेन या शोल्डर रिलीफ? कोई नहीं थैंक यू भाई। थक चुका हूँ भाई, मैं थक चुका हूँ, ऑफ कोर्स मैं थक चुका हूँ, बट गिव अप तो मैं नहीं करनी। तभी एक भैया आते जो बिना मसाज लिए ही मेरे एफर्ट्स देखकर मुझे 30 रुपीज दे देते। भाई थैंक यू। ओके ब्रो। हाँ थैंक्स। और इस पॉइंट में मैं काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि जो मैं घंटों से मेहनत कर रहा था उसका कुछ तो आउटकम मिलता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी मुझे तब हो रही थी जब मुझे देखकर लोगों के चेहरे पे स्माइल आ रही थी। और इसीलिए तुम लोग भी मुस्कुराते रहो और लोगों की बातों को दिल पे मत लिया करो। साथ हमारा डे 4 भी एंड होता है। याद होगा हमें डे 3 के अंदर एक काम मिला था, तो उसी काम को आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ। सो अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन होता है अपने प्यार को बेचने का। पहले मैं इसकी और मेरी प्रेम कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब भी मुझे दुख हुआ तो ये मेरा कंफर्ट जोन बने थे, जब मेरे पास कोई भी नहीं था। और इसने भाई मुझे बहुत लोएस्ट पॉइंट में भी देखा है, हाईएस्ट पॉइंट में भी देखा है। बेचते हुए दुख नहीं हो रहा है क्योंकि दादा दादी के लिए बेच रहा हूँ। सो कोई नहीं, लेट्स गो। बट यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। मेरी मम्मी मान जाती है और भाई मेरी हैप्पीनेस नेक्स्ट लेवल हो जाती है यहाँ पे। सो आज है डे 6, तो उसके लिए मैं कुछ प्रिपरेशंस करने वाला हूँ। सो भाई मैं सामान लेकर चुका हूँ, तो फिर मैं एनिवर्सरी की प्रिपरेशन शुरू कर देता हूँ। सो यहाँ पे कुछ डेकोरेशन आइटम है, जैसे मेरे पास स्पेशल एकदम जो कि हमारी कैंडल्स, और भी स्पेशल बनाने के लिए मैंने वाइन ग्लास मंगा रखे, देख सकते हो। चलो भाई क्लीन करनी पड़ेगी टेबल। इन सबको पहले मैं क्लीन करता हूँ फटाफट से टेबल। अब मैं यही चीज़ सोचता हूँ दादा दादी को देखकर कि मुझे मेरी डेट कब मिलेगी। और डेकोरेशन का फाइनल लुक कुछ ऐसा आता है। और जब मैं प्याज काटता हूँ तब कुछ ऐसा होता है। तुम देख सकते हो मेरी आँख क्या हो रही है, मुझे नहीं पता है। फिर भी गिव अप ना करते हुए मैं सारी मील्स प्रिपेयर करने लगता हूँ। और मैं तुम्हें बता दूँ ये मैं पहली बार आटा गूंद रहा हूँ। फिर फटाफट से मैं पनीर कुक कर लेता हूँ। सो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, मैंने लास्ट के लिए एक मिस्ट्री गिफ्ट भी प्लान किया है, तो तुम गेस करो ये क्या होगा। और अब टाइम था दादी को सरप्राइज करने का। 3, 2, 1 गो। सो भाई यहाँ को दिखाओ। सो भाई खोल दिया है, और आज मैंने तेरे लिए एनिवर्सरी थी तो एक डेट प्लान किया। भाई बैठो, आ जाओ दादी। सो देखो भाई दादा दादी का फिर से मिलन हो गया है। बैठो भाई, वाह 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 वाह, सामने है। सो आज अब आप बताओ आपको क्या क्या खाना है। आज के लिए मैं वेटर बनाऊं। केक तो खाओ। तो भाई अब मस्त से केक खाओ, एक दूसरे को पहले खिलाओ।
तो अब मैं इनको इनके फाइनल गिफ्ट के साथ सरप्राइज करने वाला हूं। तो 2 मिनट रुको। अब ये था वो मिस्ट्री गिफ्ट जिसके बारे में मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। सो अब मैं देने वाला हूँ 3, 2, 1 गो। फ्रेम ये तो इस पॉइंट पे वो अपनी पुरानी यादों को फिर से जी रहे थे और उनको काफी ज्यादा पसंद आया था ये गेम। तो इसी बात में मुझे भी पूछी दे दो एक दो। तो इसी के साथ मुस्कुराते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।